हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। एंड अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, इट्स ऑन माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अबाउट योग, अबाउट जीवात्मा एंड परमात्मा। एंड टुडे इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मोक्ष और लिबरेशन। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट जिसे भी जाके ये सवाल पूछेंगे कि आखिर मोक्ष या फिर लिबरेशन होता क्या है, तो उसका मोस्ट प्रोबेबली आपको एक सीधा सर जवाब मिलेगा, और वो ये कि फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इज कॉल्ड मोक्ष या फिर लिबरेशन। एट द सेम टाइम शायद आप लोगों ने ये भी सुन रखा होगा कि सोल हमेशा फ्री होता है, वो कहीं पे बंध नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोल बंध नहीं सकता तो यहाँ पे कैद है कौन, किसने किसको बांधा है, कौन किसको फ्री करेगा, और ये फ्रीडम हमें मिलेगा कैसे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने जीवात्मा को एक एक्टर के साथ कंपेयर किया था एंड बताया था कि कैसे जीवात्मा की अपनी एक जर्नी रहती है, जो भी हम लोग लाइफ एंड डेथ की साइकिल में जो भी हम लोग जन्म लेते हैं वो हम लोग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। ठीक है, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। वो जीवात्मा की अपनी जर्नी चल रही है। अब इसमें होता क्या है, कभी भी जन्म लेने के लिए आत्मा को कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ेगा। जब भी आत्मा शरीर धारण करती है तो शरीर के साथ उसके खुद के गुण भी आते हैं। ठीक है, शरीर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी एक साइकिल होती है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी पर्सनैलिटी, ठीक है, उसके इमोशंस, ये सब भी आते हैं। अब जो भी लोअर स्पीशीज़ हैं यानी कि कुत्ते बिल्ली हैं, उसमें इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती है, लेकिन ह्यूमंस में इतनी कॉन्शियसनेस होती है। तो इसलिए हमारी पर्सनैलिटीज़ भी होती है, हमारे अपने ओपिनियंस होते हैं, अपना नॉलेज कुछ होता है। ठीक है, अब होता क्या है, हमको क्या लगने लगता है कि ये हमारा शरीर ही हमारी रियलिटी है एंड सोल शायद जैसा कुछ होता भी नहीं है ना। दिस इज़ कॉल्ड इग्नोरेंस, जो आती है संस्कार। संस्कार मतलब वो वाले नहीं जो हम लोग कन्वेंशनल सेंस में जो मीनिंग लेते हैं संस्कार वर्ड का, वो नहीं, माता पिता के दिए हुए संस्कार। संस्कार का मीनिंग यहाँ पर लेना है कंडीशनिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जन्म लेकर आए हैं, हमारे शरीर की अपनी एक जर्नी चल रही है, हम किसी के बच्चे बनकर जन्मे हैं, हमारे पेरेंट्स की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कम्युनिटी अपने देश की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर ऑल्सो वर्किंग एज प्रोफेशनल्स। तो उसके साथ अपनी जो कंडीशनिंग होने लगती है उसके अकॉर्डिंग अपना दिमाग चलता है। बिकॉज ऑफ दीज संस्काराज आपकी उस वक्त जो भी करंट स्टेट ऑफ माइंड होगा या फिर जो भी आपकी कॉन्शियसनेस लेवल होगी, you identify yourselves with the body instead of your soul, and that's how you trap your own soul into the cycle of life and death instead of sending it back to its origin. तो अब इसमें से लिबरेशन कैसे पॉसिबल है? तो जब रिपीटेड लाइफ एंड डेथ के साइकिल्स होने लगते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब बिकॉज ऑफ सम रीज़न यू विल डेवलप दैट क्यूरियोसिटी कि आखिर ये सब क्या है, कि हमारी आइडेंटिटी सिर्फ इस शरीर तक लिमिटेड है या फिर डेथ से बियॉन्ड भी कुछ है। आखिर क्या है ये सारे स्पिरिचुअल मैटर्स, क्या है योग, योगा सीकर्स आखिर योग क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द गोल ऑफ योगा। शायद आपके मन में ऐसे सारे सवाल उठने लगेंगे एंड धीरे धीरे आप खुद ही इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने लगेंगे। जैसे जैसे आपको अपने सवालों के जवाब मिलते जाएंगे, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड होती है एंड धीरे धीरे यू स्टार्ट रिमिनिसिंग कि नहीं, हमारी आइडेंटिटी ये बॉडी नहीं है, हमारी आइडेंटिटी कुछ और है एंड हमारे रूट्स कुछ और है और हमें कहीं और जाना है। ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आने लगेगा कि आपकी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाएगी दैट यू विल बी ऑफर्ड विथ टू चॉइसेस, कि आप अपने आप को इस लाइफ एंड डेथ की साइकिल में और उलझाए रखना चाहते हो या फिर आप यहाँ से अब फ्री होना चाहते हो। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है जब आपके सामने ये चॉइस होती है, टू ब्रेक फ्री और टू गेट एंटेंगल्ड वंस अगेन, दिस पॉइंट इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर लिबरेशन। एंड यहाँ से आपको लिबरेट कोई कर सकता है तो वो आप ही हैं। अगर आप यहाँ से चूज़ करेंगे कि नहीं, हमें यहाँ से ब्रेक फ्री होना है, हमें इस साइकिल में और नहीं उलझना है, तो फिर आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, स्पिरिचुअल असेंशन होने लगता है।
अब स्पिरिचुअल असेंशन एक काफ़ी डीप टॉपिक है जो मैं यहाँ पर कवर नहीं करने वाली हूँ, और ये जर्नी बिना किसी गुरु के नहीं परस्यू होनी चाहिए। आई एम रिपीटेडली टेलिंग दिस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये बोल रखा है कि स्पिरिचुअल जर्नी कभी भी बिना गुरु के नहीं होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल असेंशन जो होता है वो भी बिना गुरु के नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है और काफ़ी लंबी भी। ये हो सकता है कुछ महीनों में आ जाए, या फिर हो सकता है इसमें आपके जन्म निकल जाए, लेकिन ये जर्नी हर सोल कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, एंड दैट जर्नी विल इवेंचुअली लीड यू टू योर लिबरेशन, एंड दैट्स हाउ द सोल ब्रेक्स फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो यस, इस सोल को इस जीवन मृत्यु के चक्र में बांधने वाले भी हम ही हैं और छुड़ाने वाले भी हम ही हैं। यस, भक्ति योग में यहाँ पे परमात्मा को विशेष इम्पोर्टेंस दिया गया है। भक्ति योग के अनुसार जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होती, उनकी आप पर कृपा दृष्टि नहीं होती, या फिर आपको गुरु का आशीर्वाद नहीं मिल जाता, गुरु की कृपा नहीं हो जाती, तब तक आपको लिबरेशन नहीं मिल सकता है। तो अब ये सब तो नेचुरल प्रोसेसेस है। अब ये कौन कब कैसे एक्सपीरियंस करेगा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती। सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है, एंड अगर सच में पसंद आई है तो शो मी सम लव। यू कैन ऑलवेज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, जो भी आपको ठीक लगे। एंड ऑल्सो जितने भी योगा एंथुजियास्ट या फिर स्पिरिचुअल सीकर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि मैं आगे ऐसे और टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊँगी डिस्कस करने के लिए, जो शायद आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडे। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।